सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ाई करता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो उसकी आदि शक्ति अपने अंदर संभाल लेता था और बाली के सामने कोई भी हो वो अपनी आदि शक्ति गवा के मर ही जाता था। तो गाइस आप सोच के देखिए, जब महाशक्तिशाली हनुमान बाली के सामने लड़ेंगे तो क्या हुआ होगा। क्या हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के अंदर चली गई होगी और हनुमान जी हार गए होंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो में हम बात करते हैं कैसे युद्ध की जब महाबली हनुमान का मुकाबला हुआ था बाली से। पुराणों में हमें बस एक कथा ऐसी मिलती है जहाँ पे हनुमान जी और बाली के युद्ध का जिक्र किया गया है। बाली को इस बात का काफी घमंड हो गया था कि उसको पूरे विश्व में कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई उसका सामना कर सकता है। एक दिन की बात है जब राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान बाली अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप के तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राजा पति शक्तिशाली है, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। इस बात को सुनते ही बाली को गुस्सा आ गया। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कि कहा कि ये वानर तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को गुस्सा आ गया और बोले कि मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में एक दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी जैसे तैयार होकर दंगल के लिए निकले तो उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अगर मैं उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उन्हें सबक सिखाना तो जरूरी है। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है आप दंगल को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना और बाकी अपनी बची हुई शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना और दंगल से लौट के उसको वापस ग्रहण कर लेना। ये बात सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इसके बाद बाली को अपने शरीर में उस अपार शक्ति का एहसास होने लगा और उसे लगा जैसे कोई ताकत का समंदर उसके शरीर में आ गया हो। कुछ ही पलों बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ब्रह्मा जी की बात मानी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और हनुमान जी से काफी दूर चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसको अपने शरीर में राहत मिली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर आए थे। सोचो अगर वो अपनी पूरी शक्ति लेकर आते तो क्या होता, अब तक तुम्हारी मृत्यु हो गई होती। इसी बात से बाली का घमंड टूट गया और वो समझ गया कि मैंने काफी बड़ी भूल की है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल होते भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उन्हें चुनौती दे रहा था, मुझे क्षमा करे हनुमान। ये किस्सा ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।